Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 12.3. The right bisectors of the sides of a triangle are concurrent. आज हम ये प्रूव करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो कंकरेंट होते हैं. सो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय कंकरेंट. कंकरेंट मीन्स कि जब किसी भी ट्राइंगल में साइड्स के राइट बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, सो तीनों की तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं, obviously there are three sides A, B, BC and CA. तो तीनों का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो अगर एक ही पॉइंट से पास होता है सो मीन्स के दे आर कंक्यूरेंट. ठीक है. सो वी हैव अ ट्राइंगल ABC. तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इस AB का मिड पॉइंट यहाँ ले लेंगे D. ठीक है. राइट बाइसेक्टर मीन्स के एक तो वो बाइसेक्ट कर रहा होता है साइड को और दूसरा राइट मीन्स को 90 डिग्री भी बना रहा होता है. अच्छा, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले 12.1 और 12.2 जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं आप उसको पहले देखें. तो उन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो इस थ्योरम पे अप्लाई हो रहा है. तो उसमें क्या था, एक रिव्यू दे देती हूँ. 12.1 थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था कि इफ़ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वी हैव अ लाइन सेगमेंट एंड राइट बाइसेक्टर उसका गिवन था. ठीक है. एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, जो मीन्स कोई भी एक पॉइंट P हमने लिया था और उसको प्रूव किया था कि इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि वो लाइन सेगमेंट से उसका डिस्टेंस जो है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर. ठीक है. एक तो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था. दूसरा रिज़ल्ट हमने 12.2 में प्रूव किया था कि इफ़ अ पॉइंट इज़ इक्विडिस्टेंस, कोई भी एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देन प्रूव दैट इट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट, के उसके राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है. ठीक है. फर्स्ट रिजल्ट में क्या था कि अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है लाइन सेगमेंट के, सो दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट. और सेकंड रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि इफ़ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देन इट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट. यही दोनों रिजल्ट जो है वो हम इस थ्योरम पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. अब इसमें देखें राइट बाइसेक्टर और जो है हम AB का यहाँ एक मिड पॉइंट ले लेते हैं D और BC का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर E. ठीक है. अब यहाँ से जब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट OD, यहाँ हम लेबलिंग कर देते हैं कि ये जो O पॉइंट है OD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट AB. इसी तरह OE जो है इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC है. अब हम इस O पॉइंट को इस AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. यहाँ हम मिड पॉइंट लेते हैं F और इसको ज्वाइन कर देते हैं इस O के साथ. ठीक है. और ये प्रूव करेंगे कि ये OFP जो है वो AC का राइट बाइसेक्टर है. जब हम ये बात प्रूव कर देंगे कि दैट OF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, विच मीन्स ऑल द थ्री राइट बाइसेक्टर्स पासिस थ्रू द सेम पॉइंट और इंटरसेक्ट विद O, सो मीन्स कि दे आर कंक्यूरेंट. ठीक है. सो गिवन में हमने क्या लिखना है, इन अ ट्राइंगल ABC that OD and OE are the right bisector. OD and OE are the right bisector of AB and BC. ठीक है. और हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था O को द मिड पॉइंट ऑफ AC. ज्वाइन O to F which is the midpoint of AC. AC के मिड पॉइंट से हमने इस O को ज्वाइन कर दिया और अब हम इसमें प्रूफ करेंगे दैट OF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC. ठीक. सो जब ये बात प्रूफ करेंगे तो मीन्स कि दैट बाइसेक्टर जो है वो कंकरेंट है. सो टू प्रूफ क्या करना है अब इसमें, दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सो वही आपने यहाँ पर टू प्रूव में लिख दें, द राइट बाइसेक्टर of the sides
ऑफ ट्राइंगल आर कंक्यूरेंट, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंक्यूरेंट है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि इस ओ को ए बी और सी से ज्वाइन कर दें। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। हमने ए बी और सी के साथ इसको ज्वाइन करना है। इस ओ पॉइंट को, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे ए बी एंड सी के साथ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी एंड दैट इज़ द ओ पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ देखें, इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। अब प्रूफ में जब जाएंगे, लुक, सबसे पहले आप देखें इन अ ट्राइंगल ए ओ बी, इन अ ट्राइंगल ए ओ बी, ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने स्टार्ट में किया ना, ओ डी इज द राइट बाइसेक्टर, मीन्स कि ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये गिवन था, इट्स गिवन। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट और यहाँ रीजन से हमने उसको प्रूव करना है, सो इट इज गिवन। अच्छा, whenever a point lies on the right bisector of a line segment, then it will be equidistant from its end point. ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था। सो कैन वी टेक ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, मीन्स कि ये साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इस साइड के, दैट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ठीक है, और क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी, बिकॉज पॉइंट जो पॉइंट है दैट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, so it will be equidistant. So reason क्या आ जाएगी, point on the right bisector is equidistant from its end point. किसके एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, इसी तरीके से हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे बी ओ सी। नाउ इन अ ट्राइंगल बी ओ सी, सेम कंडीशन, ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी, जिस तरह यहाँ आपने लिखा है ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, देन ओ लाइज on the right bisector of BC। ठीक है, ये बात गिवन थी। ओके, whenever a point lies on the right bisector then it will be equidistant from the end point of that segments। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इससे हमारे पास, that OB is congruent to OC। सेम रीजन आ जाएगी, पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट। सो वही रीजन आपने यहाँ लिख देनी है, पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, वही रीजन आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ भी आपने लिखना है पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके जी। अब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को कंपेयर कर लें। यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट है, दैट ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए
and OB is congruent to OC. So according to transitive property, can we write OA is congruent to OC? Because both are congruent to OB. दोनों के दोनों जो हैं वो OB के इक्वल हैं. तो यहाँ हम रिजल्ट ले लेते हैं that OA is congruent to OC. रीज़न इसकी क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर? इट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है. अच्छा, जिस तरह अब हमारे पास ये रिजल्ट आया दैट O इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC. तो अब यहाँ डायग्राम में आप देखें रिजल्ट हमें दे रहा है दैट OA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है OC की, मीन्स कि ये दोनों साइड जो वो इक्वल हो रही हैं. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ 12.2 थ्योरम, ठीक है, ये रिजल्ट हमने 12.2 थ्योरम में प्रूव किया था कि व्हेन अ पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मीन्स कि अगर ये पॉइंट C है और इट विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, दैट इट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट. ये रिजल्ट हमने 12.2 में प्रूव किया था कि अगर कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा. सो मीन्स के यहाँ आप देखें एज OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, मीन्स के O लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC. ठीक है, वी हैव द रिजल्ट दैट O लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AC. तो क्या रिजल्ट आ जाएगा दैट O lies on the right bisector of AC. So अब ये देखें एज, और रीज़न इसकी क्या आ जाएगी? बिकॉज O इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C. ठीक है, तो रीज़न में हम इसकी क्या लिखेंगे कि O इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड C. ठीक है, फ्रॉम A and C. So that's why O lies on the right bisector of AC. Hence, all these bisectors passes through O, so they are concurrent. See, hence right bisectors of all the three sides passes through O, so they are concurrent. Means कि स्टार्ट में हमारे पास क्या था कि OD जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, OE जो है वो BC का राइट बाइसेक्टर है. थर्ड में जब हमने ये बात प्रूव कर दी दैट OF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, मीन्स के ऑल O lies on all the right bisectors of A, B, BC and CA. ऑब्वियसली ये जो O पॉइंट है तीनों के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. सो मीन्स के दे आर कंकरेंट बिकॉज दिस ऑल द थ्री राइट बाइसेक्टर्स पासिस थ्रू O, सो दे आर कंकरेंट. तो रिजल्ट आपने क्या लिख देना है? यही कि hence the right bisectors of the sides of the triangle are concurrent. ठीक है, जो प्रूफ था वही आपने यहाँ पर रिजल्ट लिख देना है. तो यहाँ के थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है. तो लास्ट में एंड में आपने रिजल्ट क्या लिख देना है? हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट.